नॉवेल है जाने बहराम बाय सैम आसिफ। एपिसोड नंबर 25। ज़ूबी बेटा, उस इटालियन शहजादे को भी बुला लेना था खाने पर। रहने दे उसे भूखा, वो हमारी अदर जान को लेने आया है। हम उससे कुछ शेयर नहीं करेंगे। रात के खाने के टेबल पर जरखान के सिवा सबको बैठे देखकर दाइमा बोली तो तालिया ने मुंह बनाते जवाब दिया, जिस पर सब लोग हंसने लगे। दाइमा, उसका नाम ज़ार है। ज़ार नहीं, जरखान, जरखान खानज़ादा। खानज़ादा फैमिली का अभी तक का सबसे छोटा बेटा और अपनी मम्मा की जान। ज़ुबिया की बात सुनते जरखान, जो लॉन्च में अभी दाखिल ही हुआ था, फ़ौरन बोला तो ज़ुबिया के साथ दाइमा भी मुस्कुराई। आओ बेटा, बैठो, खाना खाओ। दाइमा की बात सुनते जरखान ने हाँ में सर हिलाया और फिर आकर कुर्सी खींचते बैठा तो दाइमा ने चिकन कौरमा उसकी प्लेट में डाला। ये क्या है? कौरमा है बेटा, तुम नहीं खाते क्या? मैंने इसे देखा ही पहली दफ़ा है। जरखान के सवाल पर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो दाइमा ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर जरखान बोला, जरखान, ये पाकिस्तानी डिश है। जस्ट टेस्ट इट, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। जरखान की बात सुनते ज़ुबिया फ़ौरन बोली तो जरखान ने चम्मच पकड़ा। जरखान उसे रोटी के साथ खाते हैं। स्ट्रेंज ग्रेवी के साथ भी कुछ खाया जाता है। जरखान को चम्मच पकड़ते देखकर ज़ुबिया एक बार फिर बोली तो जरखान परेशानी से बोला। जबकि दाइमा ने उसकी प्लेट में रोटी रखी तो उसने परेशानी से ज़ुबिया को देखा, जिस पर ज़ुबिया ने मुस्कुराते उसे खाने का इशारा किया तो जरखान ने निवाला तोड़ते मुंह में डाला। ओह, ये इतना ऑयली कैसे खा रहे हैं आप सब? जरखान बाइट मुंह में डालते बोला तो सब लोग हंसने लगे। तभी जरखान एकदम से अपना गला पकड़ता लंबे लंबे सांस लेने लगा, जिस पर सब लोग परेशान हुए। दाइमा, पानी दे। ज़ुबिया की बात सुनते दाइमा ने पानी दिया तो जरखान फ़ौरन पानी पीने लगा। क्या मिर्च का डब्बा हाथ से छूटकर इसमें गिर गया था? वहाँ पर सब खाने एकदम बॉयल्ड होते हैं या मोस्टली नमक मिर्च ना होने के बराबर होती है। जरखान के सवाल पर सब ने उसे हैरानगी से देखा, क्योंकि सालन में मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी। सबकी परेशान शक्ल देखते ज़ुबिया मुस्कुराते बोली, तो अब क्या इसके लिए दोबारा खाना बनवाएं? तालिया के सवाल पर ज़ुबिया ने ना में सर हिलाया। ज़ार, रोटी की बाइट ले लो, खाली ठीक हो जाओगे। ज़ुबिया की बात सुनते जरखान ने खाली रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा और फिर चंद लम्हों में वो ठीक हो गया। बेटा, पास्ता बनवा दूं? दाइमा के सवाल पर जरखान ने हाँ में सर हिलाया तो दाइमा ने जुबैदा आपा से पास्ता बनवा कर दिया, जिस पर जरखान ने बहुत मज़े से खाया खाना। खाने के बाद सब लोग लाउंज में आ बैठे तो अदा ने सबके लिए चाय बनाई। ये क्या है? चाय है। जरखान चाय का सिप लेते बोले तो अदा ने फ़ौरन जवाब दिया तो जरखान ने हाँ में सर हिलाया और फ़ौरन अपना कप खाली कर गया। वैसे बाजू को क्या हुआ है? गोली लगी है। जरखान के सवाल पर बहराम फ़ौरन बोला तो जरखान ने कह कहा लगाया, जबकि बाकी सब परेशानी से उसे देखने लगे। मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में लड़कियां छेड़ने पर गोली मारती हैं। ये गोली मुझे मरजान ने मारी है मेरे कहने पर। तुम्हें ये भी नहीं पता भालू गोली कंधे पर नहीं सर में मारते हैं? जरखान की बात पर बहराम खुद पर जब्त के कड़े पहरे बिठाते बोला तो जरखान ने फ़ौरन मरजान की तरफ देखते कहा, जिस पर मरजान ने उसे सख्त घूरी से नवाजा। तभी लॉन्च में एक अजीब किस्म की आवाज़ गूंजी तो सब परेशान हुए, जबकि जरखान एकदम उठता अपने कमरे की तरफ भागा। इस साइको को क्या हुआ? जरखान के जाते ही आवाज़ बंद हो गई तो तालिया मुंह बनाती बोली, जिस पर सब ने कंधे उचकाए। तभी जरखान हाथ में आईपैड पकड़े लॉन्च में आया। अकबर, अकबर जी सर, तुम्हारी टीम क्या सो रही है जो इन्हें ये भी नहीं पता कि जरी विलेज में क्या हो रहा है? जरखान के चिल्लाने पर जरखान का गार्ड भागते आया तो जरखान एक बार फिर चिल्लाया, जिस पर उसका गार्ड परेशान हुआ तो उसने स्क्रीन का रुख अकबर की तरफ किया। स्क्रीन देखते ही अकबर बाहर को भागा, जबकि लॉन्च में बैठे सब लोग ही जरखान को देखकर परेशान हुए, जो इस वक्त कहीं से भी वो मासूम सा लड़का नहीं लग रहा था जो कुछ देर पहले उनके पास बैठा था। नहीं नहीं, आई स्वेयर मैं तुम्हें हाथों से मारूंगा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? जरखान मुसलसल लॉन्च में बेचैनी से चक्कर काटते बोला तो दाइमा ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर जरखान ने हाँ में सर हिलाया। तभी अकबर अंदर आया। सर, वो किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। लड़की? मगर वहाँ मम्मा के अलावा कोई नहीं है तो लड़की? अकबर की बात पर जरखान परेशानी से बोलते बोलते रुका। सिपा, सिपा को फ़ोन लगाओ, पूछो कहाँ है वो इस वक्त। पहले जरखान ने तय हल्की आवाज़ में सिपा का नाम लिया, मगर फिर किसी शक के तहत फ़ौरन हुक्म दिया, जिस पर अकबर फ़ोन मिलाता बाहर निकला और चंद ही लम्हों में वापस आया। सर, सिपा मैम कह रही हैं वो अपने घर पर है। तो फिर कौन सी लड़की जरी पुलिस में है जिसे ढूंढने ये कुत्ते अंदर घुसे हैं, वो भी तुम्हारी टीम के होते हुए? कसम है अकबर मुझे, अगर मम्मा को एक खरोच भी आई ना तो तुम देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी 7 नस्लें मुझसे डरेंगी।
अकबर की बात पर जरखान एक बार फिर चिल्लाया तो अकबर ने सर झुकाया। अब यहाँ खड़े क्या हो, जाओ और अपनी टीम को बोलो मम्मा को प्रोटेक्शन दें। जरखान के हुक्म पर अकबर बाहर चला गया, जबकि जरखान एक बार फिर अपने आईपैड पर देखने लगा और सोचने लगा, सिर्फ अपने घर है तो इस वक्त वहाँ और कौन सी लड़की हो सकती थी। शहजादी, जरखान खुद से ही सवाल करते मुड़ा तो उसकी नज़र सामने बैठी अदा पर पड़ी। तो उसे ख्याल आया, अगर उनकी आज की फ्लाइट होती तो अदा इस वक्त जरीफ पैलेस में होती। शहजादी, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? जरखान फौरन से अदा के सामने आता पंजों के बल बैठते बोला तो अदा ने नफी में सर हिलाया, जिस पर जरखान किसी सोच में पड़ गया। क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है? जरखान के सवाल पर अदा ने हाँ में सर हिलाया। कौन है वो? शकुंतला बाई। वो मुझे अपने कोठे की जीनत बनाना चाहती है। जरखान के सवाल पर अदा ने अटकते जवाब दिया तो जरखान एक तीखी मुस्कुराहट के साथ उठा और उसने एक फ़ोन मिलाया। अकबर, कोठे की शकुंतला बाई को उठा लाओ। अकबर के फ़ोन उठाते ही जरखान बोलता फ़ौरन फ़ोन काट गया और फिर उसने आईपैड में ज़रमीना बेगम को देखा, जो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और अब अपनी दवाई ले रही थी। ज़रमीना बेगम को देखते जरखान हल्का सा मुस्कुराया। तभी उसका फ़ोन बजा। बोलो, ठीक है, सबको बेसमेंट में जिंदा रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, और याद रखना मम्मा को पता न चले। जरखान के सवाल पर आगे से तफसीली जवाब दिया गया तो जरखान ने फौरन जवाब देते फ़ोन अपनी जेब में डाला। तभी अकबर अंदर आता सर झुकाकर खड़ा हो गया। सर, शकुंतला बाई के कोठे के नज़दीक जो मेरे लोग थे, मैंने उन्हें वहाँ भेजा, मगर उससे पहले ही शकुंतला बाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो कोठा बिल्कुल खाली है। अकबर की बात सुनते जरखान ने हाँ में सर हिलाया तो अकबर वहाँ से चला गया। फिर जरखान ने आईपैड पर उंगलियां चलाते कुछ किया और स्क्रीन सिनान की जानिब बढ़ाई, जिसे सिनान ने परेशानी से ताकते देखा। स्क्रीन पर 4 बोर्डिंग पास थे, जिनमें से एक जरखान का था, जबकि बाकी के 3 दाइमा, अदा और आयशा के थे। शहजादी, कल सुबह की फ़्लाइट है, अपनी पैकिंग कर लेना, मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। जरखान सिनान के हाथ से पेट लेते बोला तो अदा ने परेशानी से बहराम को देखा, जबकि जरखान की बात सुनते बहराम गुस्से से बोला तो जरखान हल्का सा मुस्कुराया। ओहो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अदा को हर हाल में लेकर जाऊंगा। तुम नहीं ले जा सकते। जरखान की बात सुनते बहराम ने उसे सख्त नज़रों से घूरते जवाब दिया। कल मैं अदा को लाजमी अपने साथ ले जाऊंगा। बाइक और बाइक रोक। बहराम की बात सुनते जरखान फौरन बोला तो सब लोग खामोश हुए, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। सबको खामोश होते देखकर अदा मासूम शक्ल बनाते बोली तो सबने अदा को ऐसे देखा जैसे वो कोई म्यूजियम में रखा नमूना हो। मैं कल इटली चली जाऊंगी और मुझे पता है वहाँ गोलगप्पे नहीं मिलते। प्लीज़ स्नान भाई, तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं हो, आई समझ। अदा मुंह बनाते स्नान से बोली तो बहराम ने उसे सख्त नजरों से घूरते जवाब दिया, जिस पर अदा खामोशी से सर झुका गई। अदा को सर झुकाते देखकर जरखान अदा के सामने आता खड़ा हुआ और बहराम का व्यू मुकम्मल ब्लॉक कर गया। मैं ले चलूँ आपको? आपको रास्ता आता है, मुझे नहीं आता। जरखान की बात सुनते अदा मासूमियत से बोली तो तालिया को शरारत सूझी। वो फौरन खड़ी होती बहराम को आंख मार गई और फिर जरखान के पास आई। मैं भी चलती हूँ साथ। तालिया की बात सुनते जरखान हल्का सा मुस्कुराया और फिर जानबूझकर अदा का हाथ पकड़ता बहराम को मुस्कुराते देखता बाहर निकला, जबकि उसके पीछे पीछे तालिया बाहर गई। वो तेरी बीवी ले गया है और तू आराम से बैठा है, तालिया गई है साथ। मुझे तो बस उनके वापस आने का इंतजार है। सुहेल की बात पर बहराम फौरन बोला तो सुहेल खामोश हो गया। तालिया, जरखान और अदा जैसे ही दोहराची पूछे तो तालिया ने 2 प्लेट गोलगप्पों की ऑर्डर की। जैसे ही वेटर गोलगप्पे लाया तो अदा ने फौरन खाना शुरू किए। ये दूसरी प्लेट हम दोनों बहन भाइयों की है, मगर मुझे ये गोलगप्पे खाने नहीं आते। कोई बात नहीं, तुम छोटे हो मुझसे, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तालिया की बात सुनते जरखान ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा तो तालिया फौरन बोलती आगे बढ़ी और फिर उसने जरखान की गाड़ी से टेक लगवाए और खुद उसके सामने खड़ी हुई, जबकि जरखान इस बात से अनजान कि उसके साथ अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है, परेशानी से तालिया को देखने लगा। फिर तालिया ने एक गोलगप्पा उठाया और इसमें खट्टा पानी फुल करते उसे फौरन जरखान के मुंह में डाला, कम ठूसा ज्यादा, जबकि जरखान उनके टेस्ट से अनजान फौरन मुंह में डलवा गया। मगर असल जरखान बेचारे की शामत तब आई जब उसने गोलगप्पे की बाइट ली। एक तो गोलगप्पे का पानी खट्टा, ऊपर से उसमें हरी मिर्चों की चटनी जरखान की चारों तरफ रोशन कर गई। फिर जरखान ने जैसे ही गोलगप्पा थूकना चाहा तो तालिया उसके मुंह के आगे हाथ रखते उसका मुंह लॉक कर गई, तो बेचारे जरखान को वो गोलगप्पा जबरदस्ती निगलना पड़ा।
जरखान का मुंह जैसे ही खाली हुआ तो तालिया ने एक बार फिर जबरदस्ती गोलगप्पा डाला, जबकि जरखान जो कभी औरत पर जोर आजमाई नहीं करता था, उस भूतनी के साथ आते पछता रहा था। वो तो तालिया को खुद से दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि तालिया मैडम ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से लॉक किए थे, जबकि उसकी टांगें अपनी टांगों में फंसाए खड़ी थी। भूतनी हटो, तुम हमारे इधर को हमसे दूर ले जाओगे ना, तो ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जरखान की लंबी सांस लेकर चलाने पर तालिया फौरन बोली, तो दाने के कहा लगाया। वो अच्छे से जानती थी तालिया के हाथ जो चढ़ जाए उसका बचना नामुमकिन है। तालिया ने जैसे ही जरखान से गोलगप्पों की प्लेट खाली करवाई तो जरखान फौरन पानी पीने बढ़ा, जबकि तालिया जरखान को गार्ड्स की मदद से पकड़ती गाड़ी में बिठा गई और फिर उस बेचारे को मिर्चें बर्दाश्त करते बहराम विला पहुंचना पड़ा। तालिया, अदा और जरखान जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए तो जरखान ने भागते मेज से पानी का जग उठाते उसे मुंह लगाया, गिलास में डालने की जहमत भी नहीं की, जबकि जरखान की इस हरकत पर तालिया और अदा एक दूसरे को ताली मारते कह कहा लगाकर हंसी। लाउंज में सब लोग बैठे जरखान को परेशानी से देख रहे थे। तभी अदा ने आगे बढ़ते मजे मजे लेकर सबको स्टोरी सुनाई तो सब लोग हंसने लगे, जबकि दाइमा को इस बेचारे पर तरस आया और वो उठते उसके पास आई। जरखान बेटा, ये लो चीनी खा लो, ठीक हो जाओगे। दाइमा की बात सुनते जरखान फौरन मुड़ा तो दाइमा ने उसे देखते अफसोस किया। मिर्चें बर्दाश्त करने की वजह से जरखान की आंखें लाल हो गई थी, जबकि उसकी दूधिया सफ़ेद रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। दाइमा की बात सुनते जरखान ने फौरन चीनी खाई, मगर उसे रत्ती बराबर फर्क न पड़ा तो दाइमा ने सबको डांट लगाई, जिस पर सरान समेत सब ने दाइमा की डांट सुनते मुंह बनाया तो जरखान सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। जुबैदा, जाओ जरखान को चॉकलेट शेक बना दो और मीठा ज़्यादा रखना उसमें। दाइमा की बात सुनते जुबैदा हाँ में सर हिलाते किचन में गई तो दाइमा जरखान के पास आकर बैठी, जिस पर जरखान ने उनकी गोद में सर रखा तो दाइमा ने जरखान के सर में प्यार से हाथ फेरा, जबकि जरखान का पैमाना लबरेज हो गया। वो 25 साल का नौजवान मर्द फूट फूट कर रो दिया। जरखान की इस हरकत पर दाइमा के साथ साथ सब परेशान हुए तो दाइमा को एक बार फिर गुस्सा आ गया। तुम लोगों को सुकून आ गया, बच्चे को रुला दिया, कितनी गलत बात है। वो मेहमान है तुम लोगों का, और अगर इतनी अदा की फिक्र है तो साथ चले जाओ ना इसके, मगर ये क्या बच्चों वाली हरकत है। और तालिया, तुम तो इतनी समझदार हो, मगर क्या किया तुमने यहाँ। दाइमा की डांट सुनते सब लोग खामोशी से सर झुका गए तो दाइमा ने जरखान को प्यार किया और उठकर किचन में उसके लिए पानी लाने गई। बहुत तेज हो तुम ज़ार। दाइमा के जाते ही जरखान ने उठते आंसू साफ किए तो जुबिया फौरन बोली, जिस पर जरखान ने अपने पूरे 32 दांतों की नुमाइश की तो सब ने उसे हैरानगी से देखा। जो बेटा हंस रहा था, ये सब क्यों, मुझे मिर्ची ज़बरदस्ती खिला सकते हो, मैं 2 झूठे आंसू बहाकर आप सबको डांट भी नहीं पड़वा सकता ना, इतना भी शरीफ नहीं हूँ मैं। मरवा के आधे अधूरे सवाल पर जरखान फौरन बोला तो सबने उस 25 साल आफत को देखा जिसने अपने सारे बड़े बहन भाइयों को एक साथ जलील करवाया था और अब दाइमा के शेक लाने पर मज़े से बेटे स्ट्रॉ से शेक पी रहा था और सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। जरखान बेटा, अब ठीक हुई मिर्चें। दाइमा के सवाल पर जरखान ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हाँ में सर हिलाया तो दाइमा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तभी जरखान का फ़ोन बजा। हेलो मम्मा, मैं शेक पी रहा था। वो क्या है ना, आपके निक्के बेबीज़ ने मुझे ज़बरदस्ती मिर्चें खिलाई और अब दाइमा से सब डांट खा रहे हैं, जबकि मैं शेक पीकर उनकी शक्लें देखते मुस्कुरा रहा हूँ। ओके मम्मा जी। फ़ोन उठाते ही जरखान फौरन बोला, जबकि दाइमा तो पहले ही उठकर जा चुकी थी। फिर चंद लम्हों की बात सुनते जरखान फौरन बोला और फिर उसने आगे बढ़ते अपना मोबाइल आईपैड से कनेक्ट करते कॉल को स्पीकर पर डाला। मम्मा, अब मेरे साथ साथ आपके निक्के बेबीज़ भी आपको सुन सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे सब बच्चे। जरखान की बात सुनते जरमीना बेगम फौरन बोली तो सबने टेबल पर पड़े आईपैड को देखा, मगर जवाब किसी से ना दिया गया। वालेकुम अस्सलाम आंटी, मैं मरवा बात कर रही हूँ। हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं। जानती हूँ तो मरवा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी को जवाब ना देते देखकर मरवा फौरन बोली तो जरमीना बेगम ने मुस्कुराते जवाब दिया तो मरवा भी खामोश हो गई। बच्चों, मैं जानती हूँ मैं तुम लोगों से बहुत साल दूर रही हूँ और ऐसे में तुम सब ने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, और बहराम, सिनान और सुहेल तो मुझे मरा हुआ ही समझते रहे, वो भी इतने सालों से, मगर मैं ठीक थी और ज़िंदा थी। बस तुम सबसे कोसों दूर थी। इस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो बच्चों। जानती हूँ इस माफ़ी की हकदार नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अम्मी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। हमें यकीन है अगर आप हमसे दूर हैं तो किसी वजह से हैं और हमसे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। जरमीना बेगम के नम आवाज़ में माफ़ी मांगने पर मरजान तड़प कर बोली,
मैं चाहती हूँ तुम सब जरखान के साथ कल मेरे पास आ जाओ। मुझे शाम से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं तुम सबसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है मॉम, हम सब लोग आ रहे हैं और अब आपको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, ना आपको ना आपके बच्चों को। जरबरा बेगम के दरख्वास्त करने पर सिनान फ़ौरन बोला। जैसे ही सिनान खामोश हुआ तो बहराम फ़ौरन बोल पड़ा, जबकि सिनान और बहराम की आवाज़ सुनते और हामी भरते देखकर ज़रमीना बेगम को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। माँ थी अपने बच्चों से 20 साल से दूर थी। बहराम, मेरी अदाई जहाँ को भी लेकर आना। जी मोम, इंशाअल्लाह। ज़रमीना बेगम की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो ज़रमीना बेगम हल्का सा मुस्कुराई। फिर कुछ देर उन सब से बातें करते फ़ोन काट गई। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग 2 घंटे में इटली जा रहे हैं। सिनान की बात सुनते सब लेडीज उठती अपने अपने घरों को रवाना हुई, जबकि अदा भी अपने कमरे में जाती अपना और बहराम का सामान पैक करने लगी। 2 घंटे में कैसे जा सकते हैं? मेरा पायलट सुबह आएगा। तुम्हारी बोर्डिंग पर 6 बजे का टाइम था, जबकि इस वक्त 4 बज रहे हैं। हम सबके भी बोर्डिंग बनवा लो। जरखान की बात सुनते सिनान फ़ौरन बोला तो जरखान हल्का सा मुस्कुराया और उसने सोफे से सर उठाते किचन की तरफ देखा। ये आपकी मेड कहाँ गई है? तुमने क्या कहना है उसे? मुझे एक और शेक पीना है। जरखान के सवाल पर बहराम फ़ौरन बोला तो जरखान ने फ़ौरन अपनी बत्तीसी की नुमाइश करते जवाब दिया, जिस पर बहराम ने मुंह बनाया। तभी जुबैदा किचन से बाहर आई। जुबैदा आपा, इस नालायक को एक और शेक बना दे। बहराम की बात सुनते जुबैदा जरखान से गिलास पकड़ती हाँ में सर हिलाती अंदर चली गई। मैं आप सबके बोर्डिंग बनवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम बोर्डिंग नहीं बनवाओगे तो ज़रूर मिलेगा। जरखान के सवाल पर सुहेल फ़ौरन बोला तो जरखान ने एक आईब्रो स्क्वाई। तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर नीले निशान। बहराम की बात सुनते जरखान ने फ़ौरन से अपना पेट उठाते शराफत से उन सब की बोर्डिंग बनवाए और फिर आराम करने की गर्ज से कमरे में चला गया। जरखान के जाते ही बाकी सब मर्द भी उठते अपने अपने कमरे में चले गए। सब लोग जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जहां से उनकी फ़्लाइट इटली जानी थी। अदा और आयशा बहुत एक्साइटेड थीं। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ का सफ़र करने वाली थी। आदिल भी अपनी माँ को पूरी बात बताते उनके साथ जा रहा था। उन्हें अब सिर्फ मरवा का इंतज़ार था, जो अभी तक नहीं आई थी। मुझे वेट करना पसंद नहीं। तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, हमारा नहीं। जरखान की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो जरखान ने मुंह बनाया। फ़ोन करो उसे भाई, कहाँ रह गई है? दाइमा की बात सुनते मरजान ने अभी अपना फ़ोन निकाला ही था कि सुहेल को मरवा सामने से आती दिखाई दी। बेगम, रहने दो, आ गई है। सुहेल की बात सुनते मरजान ने अपने पाँव से जूता उतारा तो सुहेल अपना बैग पकड़ता अंदर को भागा, जबकि बाकी सब उसे देखकर हंसने लगे। मरवा, इतना टाइम बेटा? वो आंटी साजिदा बीबी को मना रही थी। वो मेरी माँ जैसी हैं और मैं पहली दफ़ा मुल्क से बाहर जा रही हूँ तो वो थोड़ा परेशान हो रही थी। आंटी नहीं दाइमा, और कोई बात नहीं, चलो अब। दाइमा की बात सुनते मरवा फ़ौरन बोली तो दाइमा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर मरवा भी मुस्कुराई और फिर सबके साथ अंदर बढ़ी। बहराम, मेरी इसके सामने पिक्चर ले। अदा अपने दोनों हाथ खोलती जहाज़ के सामने खड़ी होती बोली तो बहराम ने मुस्कुराते उसकी तस्वीर ली, जबकि बाकी सब तो उस जहाज़ को देखकर हैरान थे, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा ज़रमीना खानज़ादा लिखा था। फिर सब लोग उसके अंदर जाकर बैठे। जहाज़ के टेक ऑफ करने के कुछ मिनटों बाद एक एयर होस्टेस ने सबको जूस सर्व किया और फिर कुछ घंटों बाद नाश्ता सर्व किया। सब लोग ही रात के जागे हुए थे तो नाश्ता करने के चंद मिनटों बाद बारी बारी सब लोग ही सो गए। फिर जब उन सबकी आँख खुली तो जहाज़ ऑलमोस्ट इटली पहुंच चुका था और चंद मिनटों में लैंड करने वाला था। जरखान के सिवा सबकी ही धड़कनें तेज़ थी, क्योंकि वो सब ही अब से कुछ ही देर में उस औरत से मिलने वाले थे जिसके हजर में उन्होंने 20 साल काटे थे। जहाज़ जैसे ही लैंड हुआ तो जरखान फ़ौरन खड़ा हुआ। वेलकम टू इटली गाइस। जरखान अपने दोनों हाथ पूरे खोलते बोला तो आयशा और अदा ने ताली बजाई, जबकि दाइमा हल्का सा मुस्कुराई। थैंक यू बताने के लिए, हमें तो पता ही नहीं चलना था। बहराम की बात सुनते सब लोग हंसने लगे तो जरखान ने मुंह बनाया। कैप्टन से बोलो इसे वापस पाकिस्तान फेंक आओ। जरखान एयर होस्टेस को देखते बोला तो जहाँ बहराम ने एक तीखी मुस्कुराहट से जरखान को जलाना अपना फर्ज समझा, वहीं सबने कह लगाया। फिर सब लोग जहाज़ से बारी बारी नीचे उतरे और गाड़ियों में बैठते जरी पेलिस की तरफ रवाना हुए। एक गाड़ी जरखान चला रहा था, जिसमें उसके साथ वाली सीट पर दाइमा और पिछली सीट पर मरजान और तालिया बैठी थी, जबकि उससे पिछली गाड़ी में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर सिनान, जबकि पिछली सीट पर सुहेल और आदिल बैठे थे, और उससे पिछली गाड़ी में ड्राइवर के साथ बहराम, जबकि पिछली सीट पर अदा और मरवा बैठे थे। तीनों गाड़ियां आगे पीछे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी जब जरखान ने अचानक गाड़ी रोकी और उतरता एक फ्लावर शॉप पर गया और फिर उसने वहाँ से सबके लिए एक एक गुलाब लिया और आता सबको पकड़ा गया। ये घर जाकर मम्मा को देना और उनसे कहना आप लाए हो। जरखान सबको फूल पकड़ाते बोला तो सबने हाँ में सर हिलाते फूल पकड़ा। फिर जरखान वापसी गाड़ी में बैठा और फिर उन सबको लेते जरी पेरिस पहुंचा।
नाइस हाउस। जरी पुलिस को देखते मरजान फौरन बोले तो जरखान हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपना बैग गार्ड की तरफ उछालता भाग कर अंदर बढ़ा। मम्मा मम्मा वेयर आर यू? हाँ मम्मा। जरखान के चिल्लाने पर जरमीना बेगम मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आई तो जरखान भागते हुए उनके गले लगा। मम्मा आई मिस्ड यू टू मम्मा की जान। आई मिस्ड यू टू हनान भाई की छोटी जान। जरखान की बात सुनते जरमीना बेगम मुस्कुराते बोली तो जरखान एक बार फिर बोला, जिस पर जरमीना बेगम हल्का सा मुस्कुराई। तभी बाकी सब लोग अंदर बढ़े। जैसे ही सब लोग लाउंज में पहुंचे तो जरखान के साथ खड़ी औरत को देखते हैरान हुए, जो अपना भरा भरा वजूद लिए आंखों में आंसू लिए खड़ी उन सबको देख रही थी। मेरे बच्चे दाइमा। जरमीना बेगम के बोलने पर दाइमा भी रोती हुई आगे बढ़ी और जरमीना बेगम के गले लगी। जरी बेगम, मैंने आपके बच्चों का बहुत ख्याल रखा है, अपनी जान से भी ज़्यादा। दाइमा के बोलने पर जरमीना बेगम भी रोने लगी। तभी मरजान आगे बढ़ी। अम्मी, मैंने आपको किया हर वादा निभाया है। मरजान जरमीना बेगम के गले लगती रोती हुई बोली तो जरमीना बेगम ने उसे प्यार किया। तभी तालिया आगे बढ़ी। अम्मी, मैंने आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा है। तालिया की बात सुनते जरमीना बेगम ने उसे भी गले लगाया तो मरवा आगे बढ़ी। मैं नहीं जानती आपसे मेरा क्या रिश्ता है, मगर आपको देख के मुझे अम्मी की याद आ रही है। मरवा आगे बढ़ती बोली तो जरमीना बेगम ने मरवा को गले से लगाते प्यार किया। फिर आयशा आगे बढ़ी और उसने जरमीना बेगम को बाकी सबकी तरह फूल पकड़ाया तो जरमीना बेगम ने उसे फूल पकड़ा तो जरखान ने आगे बढ़ते आयशा को गोद में उठाते उनके सामने किया, जिस पर जरमीना बेगम ने उसे प्यार करते चूमा तो आयशा फौरन शर्मा गई। फिर अदा आगे बढ़ी और उसने भी फूल पकड़ाया तो जरमीना बेगम ने अदा को गले लगाया। मेरी अदाएं जहाँ कैसी है? ठीक हूँ, तुम तो वाकई में बहुत मासूम हो। जरमीना बेगम के सवाल पर अदा ने फौरन जवाब दिया तो जरमीना बेगम मुस्कुराते बोली। तभी आदिल आगे बढ़ा। मैं नहीं जानता आपका और अब्बू का क्या रिश्ता है। अब्बू ने मरते हुए बस इतना कहा था कि मेरी मुंह बोली बहन का ख्याल रखना। आदिल की बात सुनते जरमीना बेगम ने उसे भी गले लगाया। फिर सुहेल आगे बढ़ा, जो पहले से ही रो रहा था। सुहेल, रोते नहीं हैं बेटा। आपका ये जुमला सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे मॉम। जरमीना बेगम ने मुस्कुराते अपना सालों पुराना डायलॉग दोहराया तो सुहेल ने फौरन जवाब दिया और फिर जरमीना के गले से लगा। तभी सिनान आगे बढ़ा। मैं नहीं जानता आप मेरी असल माँ हैं या नहीं, मगर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सिनान जरमीना बेगम का हाथ चूमते बोला तो जरमीना बेगम ने सिनान को गले लगाया। फिर उनकी नज़र अपनी ज़िद्दी पर गई, जो एक हाथ में फूल पकड़े सर झुकाए अपनी जगह पर खड़ा था। फिर जरमीना बेगम चलती बहराम के पास आई। मेरा ज़िद्दी मोम से नाराज़ है क्या? मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे नाराज़ हो सकूं। तो मेरी तरफ देखो। जरमीना बेगम की बात पर बहराम सर झुकाए बोला तो जरमीना बेगम ने मुस्कुराते जवाब दिया, मैं इस काबिल नहीं कि आपके सामने नज़र उठा सकूं। मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा और मैं इस सब पे शर्मिंदा हूँ। जिस गलती का एहसास हो जाए उससे सबक सीखते और उसे भूल कर आगे बढ़ते हैं। जरमीना बेगम की बात पर बहराम अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा तो जरमीना बेगम भी रोने लगी। फिर बहराम ने उनके आंसू साफ किए और उनके गाल पर किस की, ठीक उस तरह जिस तरह वो बचपन में किया करता था। आज और सब पेट छाव में मजीद खड़ी नहीं हो सकूंगी। जरमीना बेगम की बात सुनते बहराम ने उन्हें कंधे से पकड़ते सहारा दिया और फिर ले जाते सोफे पर बिठाया। तभी जरखान जो अपने कमरे में गया था बाहर आया और फिर उसने कुशन उठाते एहतियात से जरमीना बेगम की कमर के पीछे और टांगों के नीचे रखा, जबकि जरखान की जरमीना बेगम के लिए फिक्र देखते सब लोग मुस्कुराने लगे। जुबिया कहाँ है जरखान? मम्मा वो कह रही थी उसे कुछ काम है, वो चंद दिनों में आ जाएगी। जरमीना बेगम के सवाल पर जरखान फौरन बोला तो जरमीना बेगम ने हाँ में सर हिलाया। क्या तुम लोगों की पोएम कंप्लीट हो गई? नहीं मम्मा, मेरी हसीना नहीं आई। जरमीना बेगम के सवाल पर जरखान मुंह बनाते बोला तो जरमीना बेगम मुस्कुराई। जरखान, उस हसीना का बाप बहुत सख्त था। अगर वो हसीना एक हफ्ते तक ना आई तो समझ जाना उसके बाप ने उसके साथ कुछ कर दिया है। जरमीना बेगम की बात पर जरखान ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी, आपकी पोएम के कुछ हिस्से हमें बिल्कुल समझ नहीं आए। और वो हिस्से कौन से हैं मरजान? मरजान की बात पर जरमीना बेगम मुस्कुराते बोली तो मरजान भी हल्का सा मुस्कुराई। पहला हिस्सा तो मेरा अपना है। आपने उस डफ़र से मेरी शादी क्यों बोली? ये एक नंबर का ठरकी इंसान है, हमेशा मुझे घूरता रहता है। मरजान को ऐसे बोलते देखकर सोहेल का मुंह खुला। हाँ, इतनी तुम हूर परी हो ना जिसे मैं घूरता रहता हूँ। तुम्हें घूरने से बेहतर है मैं इस चमगादड़ को घूर लूँ। मरजान की बात सुनते सोहेल दबकर बोला तो सब ने अपनी हंसी दबाई। अल्लाह करे तेरा पाँव फिसल जाए और तू गिर जाए। हाँ, और जब मैं गिरूँ उस वक्त तुम मेरे नीचे आ जाओ। देखा ठरकी इंसान? मरजान की बात सुनते सोहेल फौरन बोला तो मरजान ने एक बार फिर चिढ़ते जवाब दिया, जिस पर सब लोग हंसने लगे। बस करो तुम दोनों, फिर स्टार्ट हो गए। जाओ सब लोग आराम कर लो, खाने पर मिलते हैं। मगर हमारा कमरा कहाँ है? तुम्हारा तो छत पर है भालू। मैं भालू नहीं हूँ। नाइमा की बात सुनते मरजान फौरन बोली तो जरखान ने उसे चढ़ाना अपना फर्ज समझा, जिस पर मरजान तकरीबन चिल्लाई तो सब ने एक साथ कहका लगाया। फिर मीना ने सबको उनके कमरे दिखाए तो सब लोग ही अपने अपने कमरों में जाते सो गए।